नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद। आज मैं आपके सामने पुनः सीनियर सिटीजन से रिलेटेड लाभ की बात करने आया हूँ। सीनियर सिटीजन को कौन सा बेहतरीन स्कीम है जहाँ पर निवेश करना चाहिए, जिसका उनको लाभ लेना चाहिए, उस पर मैं चर्चा करूँगा। एक्चुअली ये स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित स्कीम है, गारंटीड स्कीम है, फुल गारंटीड स्कीम है। इसलिए इस स्कीम के में निवेश पर कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिए और गारंटीड रिटर्न मिलेंगे इसके। मैंने पिछले वीडियो में सीनियर सिटीजन से संबंधित पेंशन के संबंधित एक स्कीम की चर्चा की थी, प्राइम मिनिस्टर वय वंदन योजना। और उसमें मैंने कहा था कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि एक दूसरे के फीचर्स इंटर कनेक्ट न हो, ताकि आपको समझने में सुविधा रहे और सही डिसीजन ले सकें, इत्मीनान से डिसीजन ले सकें अपने निवेश करने के पहले। तो चलिए मैं अब इस स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के विषय पर चर्चा शुरू कर रहा हूं। इस चर्चा के पहले मैं एक बार निवेदन करूंगा कि कृपया, मैं चूँकि नया यूट्यूबर हूं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके और वो इसका लाभ ले सकें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित ग्रांटेड स्कीम है। नंबर 2, इस योजना में 60 इयर्स या इससे ऊपर के लोग ही एंट्री ले सकते हैं, वही इसका लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट में कुछ छूट के साथ वैसे अधिकारी या कर्मचारी जिन्होंने VRS ले लिया है उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा है। 55 से 60 के बीच के वैसे एम्प्लॉय, चूँकि VRS तो निश्चित रूप से लोग पहले ही लेते हैं, रिटायरमेंट के एज के पहले लेते हैं, इसलिए उनको 55 से 60 के बीच के वैसे लोग जो VRS ले चुके हैं इसका लाभ ले सकते हैं। नंबर 3, डिफेंस पर्सनल, वो भी उनकी रिटायरमेंट बहुत पहले हो जाती है, बहुत पहले नौकरी से बाहर हो जाते हैं, तो उनके लिए 50 ईयर्स एंड एबव का प्रावधान रखा गया। मतलब इन 3 श्रेणियों में लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चूँकि ये गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड स्कीम है, इसलिए वाइड रेंज पर लोगों को इसका लाभ, सीनियर सिटीजन को लाभ देने की कोशिश की गई है। पिछली योजना प्राइम मिनिस्टर वय वंदन योजना, वो भी गवर्नमेंट की थी, जिसको ऑपरेशन का अधिकार LIC को दिया गया, परंतु इस योजना को बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। बैंकों को गवर्नमेंट ने डिजाइनेट किया है इस योजना का ऑपरेशन करने के लिए। मसलन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सेंट्रल बैंक या अन्य, और पोस्ट ऑफिस द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन होता है। एक्चुअली सीनियर सिटीजन के द्वारा किया गया निवेश कुछ बहुत ही स्पेसिफाइड निवेश होता है। वे सभी निवेशों में उनको निवेश करना उतना मुफीद नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, 60 इयर्स पार करने के बाद, ज़िंदगी भर काम करने के बाद अब वो उम्र नहीं रही कि कहीं भी पैसा लगा दें। वैसे योजना में उनको निवेश हो जो कि फुली गारंटेड हो और रिटर्न के रूप में एक अच्छी राशि एक लंबे समय तक मिले। इस योजना की अवधि 5 साल है और एप्लीकेशन के बाद लास्ट ईयर में 3 साल का एक्सटेंशन की फैसिलिटी है। इस टाइप से इस योजना में टोटल 8 साल का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, इस योजना पर आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40 है। ये योजना एक्चुअली मार्च 31, 2020 में बंद होने वाली थी,
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक का एक्सटेंशन दे दिया है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन इसका लाभ ले सकें। चूँकि वैसी योजना नहीं है क्योंकि कोई ले या ना ले, चूँकि इसमें गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के सब्सिडी है, तो उसका लाभ सब लोग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, इसलिए इसका एक्सटेंशन कर दिया गया 31 मार्च 2023 तक। आज के डेट में जो व्यक्ति इस योजना में एंट्री लेते हैं वे अगले 5 साल या एक्सटेंशन के समय तक वो टोटल इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, इस योजना के अंतर्गत जो इंटरेस्ट भुगतान का विकल्प है, मात्र एक विकल्प रखा गया है, क्वार्टरली। इसमें अन्य विकल्प की सुविधा नहीं है, जैसा कि PMR प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदन योजना में थी। तो ये फिक्स्ड है, क्वार्टरली इनकम देती है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपये है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,62,162 है। सो दैट कि अब 15 लाख रुपये के निवेश पर क्वार्टरली, चूँकि मंथली तो इसमें मिलने नहीं है, तो क्वार्टरली इनकम के रूप में 27,750 रुपये मिलते हैं। इस योजना में की अवधि में डेथ बेनिफिट के रूप में अगर कहीं कोई बात किसी के साथ होती है तो इन्वेस्टमेंट की राशि, परचेज की राशि टोटल नॉमिनी को वापस हो जाती है। इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है। प्री मैच्योर क्लोजर या विड्रॉल की बात करें तो उपलब्ध है विद सम पेनाल्टी। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में अगर विड्रॉल की बात होती है और क्लोजर की बात होती है, प्री मैच्योर क्लोजर की बात होती है, तो उसमें फर्स्ट ईयर में दी गई इंटरेस्ट की राशि प्रिंसिपल से काट ली जाती है। सेकेंड ईयर के बाद अगर विड्रॉल की बात होती है तो उसमें 1.5% की राशि प्रिंसिपल से काट ली जाती है, और इसी तरह थर्ड ईयर में 1% की राशि काट ली जाती है। मतलब 15 लाख पर 15,000 रुपये कट जाएगा। परंतु सुविधा तो है, तो आपको साथ अगर इस टाइप की कोई बात हो तो आप पैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस योजना में प्योरली इंडियन सिटीजन के लिए सुविधा है। NRI और नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं रखी गई है। गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों के लिए सुविधा, चूँकि ये सब्सिडी का पैसा है, गवर्नमेंट देश का पैसा है, इसलिए इसके देश के नागरिकों के लिए लाभ के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। तो ये सेकेंड स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही मुफीद है। इस योजना में एक बात और बता दूं कि अकाउंट आप जो सिंगल के साथ साथ ज्वाइंट भी खोल सकते हैं। अगर आपके मिसेज की एज 60 एंड एबव है, आपकी भी एज 60 एंड एबव है, तो सेपरेट 2 अकाउंट आप अपने नाम से और अपने मिसेज के नाम से खोल सकते हैं। 15-15 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया। या अगर ज्वाइंट भी खोलते हैं तो फर्स्ट एक अकाउंट में फर्स्ट होल्डर आप हों, सेकंड आपके मिसेज हों, दूसरे अकाउंट में फर्स्ट होल्डर आपके मिसेज हों, सेकंड होल्डर आप हों। दोनों अकाउंट में परिवार को उसका लाभ मिलेगा, इनकम का लाभ मिलेगा, और बेहतरीन जगह 30 लाख रुपये का निवेश हो जाएगा। तो ये 2 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है। प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदन योजना, जिसमें भी 15 लाख रुपया की मैक्सिमम लिमिट है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें भी 15 लाख रुपये की मैक्सिमम लिमिट है। दोनों में ही योजनाओं में 7.4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों ही योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांटेड है,
रिटर्न ग्रांटेड है, इंटरेस्ट ग्रांटेड है। ऑपरेशन निश्चित रूप से पहले योजना का LIC करता है, व्यय बंधन योजना का, प्राइम मिनिस्टर व्यय बंधन योजना का, जिसमें उसका टेबल नंबर 856 है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की क्रियान्वयन गवर्नमेंट ने बैंकों को दे दिया। तो इस प्रकार से ये योजना एक बहुत ही, दोनों योजनाएं सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है। कृपया इसको देखें, समझें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में डालें, और कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने संबंधियों, अपने दोस्तों को, ताकि उनको जानकारी मिल सके और सही डिसीजन ले सके पैसे का निवेश में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को सुना, ध्यान दिया, और आगे भी मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।